जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग सातवाहन वंश पर चर्चा करते हैं। सातवाहन वंश, इसमें एक सिर्फ हम लोग को बच जाएगा चेरी, उसको छोटा वीडियो होगा, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे कभी समय मिलेगा तो। उसके बाद अब हम लोग इसके बाद क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश पूछेगा तो देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुख थे। कौन? सीमुख थे, जो सुशर्मा की हत्या कर करके, किसका? सुशर्मा की हत्या कर करके अपने सातवाहन वंश के ये संस्थापक बने, स्थापना किए। जिनका नाम क्या था? सीमुख। क्या नाम था? सीमुख। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश के नींव डाले थे। कब डाले थे? तो 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या किए थे। कब? 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर करके अपने सातवाहन वंश की नींव डाले थे। और अपना राजधानी क्या? अपना राजधानी को प्रतिष्ठान, कहा? प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कहा? प्रतिष्ठान ले गए। अपने राजधानी को कहा ले गए? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। हम लोग इसके पीछे क्या देख रहे थे? ब्राह्मण साम्राज्य के पीछे हम लोग क्या देख रहे थे कि जितना राजधानी था सब कहाँ था? सब था पटना, यानी सब था मगध के क्षेत्र में। कहा था? मगध के क्षेत्र में। अब देखिए महाराष्ट्र चल गया। कहा? महाराष्ट्र चल गया। सातवाहन वंश में सीमुख जो है अपने राजधानी को प्रतिष्ठान ले गए थे। कहा? प्रतिष्ठान ले गए थे, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहा? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो प्रतिष्ठान है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है प्रतिष्ठान। वह अपने राजधानी को सीमुख लेकर के जाते हैं। और उसके बाद क्या पूछता है कि उनका राजकीय भाषा क्या? जो सीमुख थे, सातवाहन वंश का जो राजकीय भाषा था, क्या? सातवाहन वंश का राजकीय भाषा वो प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि सातवाहन वंश का राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृत था। और लिपि क्या था? तो ब्राह्मणी लिपि था। क्या? ब्राह्मणी लिपि था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश के कौन कौन प्रमुख राजा थे? क्या? कौन कौन प्रमुख राजा थे? कौन कौन शक्तिशाली राजा थे? कौन कौन बढ़िया राजा थे? सातवाहन वंश से पूछेगा। तो देखिए, सीमुख तो जो संस्थापक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुख। तो सीमुख थे प्रमुख राजा में। सीमुख, सातकर्णी कौन? सातकर्णी और गौतम पुत्र। क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी और वरिष्ठी पुत्र। क्या? वरिष्ठी पुत्र और पुलुमामी। क्या? पुलुमामी। ये जो थे चारों पांचों राजा थे, वो क्या थे? प्रमुख राजा थे। क्या? प्रमुख राजा थे। सबसे शक्तिशाली राजा कहे जाते हैं कौन कौन? सीमुख, सातकर्णी। यही दोनों में भी, ये पांचों में भी दो गो जो सीमुख थे और सातकर्णी थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये तीनों से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है कि सीमुख। क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुख, सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये दोनों थोड़ा कम। ये तीनों को याद रखना है ठीक ढंग से। क्या? ये हम लोग कहा थे प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में सिर्फ 3 शासक ही हम लोग को याद रखना है विशेष तौर पर, सीमुख, सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन कौन? सीमुख, सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सिर्फ 3 शासक ही हम लोग को प्रमुख ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये 3 शासक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ? ब्राह्मणों का अस्तित्व देख रहे थे। क्या? ब्राह्मणों का अस्तित्व धीरे धीरे मौर्य काल के समाप्ति के बाद आता है। तो ब्राह्मण सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुख थे। कौन? सीमुख, जो सुशर्मा की हत्या कर करके अपने वंश की स्थापना करते हैं, सातवाहन वंश की। और सुशर्मा की हत्या कब करते हैं? तो 60 ईस्वी पूर्व। कब? सुशर्मा की हत्या 60 ईस्वी पूर्व करते हैं। और 60 ईस्वी पूर्व ही अपने वंश सातवाहन वंश के स्थापना करते हैं। और अपने राजधानी को हम लोग देख रहे थे, मौर्य वंश के समय राजधानी सब था कहाँ? मगध में। पाटलिपुत्र, राजगृह,
उसके बाद क्या होता है कि राजधानी को अपने प्रतिष्ठान लेके चले जाते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्र में अपने राजधानी को लेके चले जाते हैं और वो प्रतिष्ठान जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन वंश का राजकीय भाषा क्या था? तो वो था प्राकृत। क्या? प्राकृत। और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मणी। क्या? लिपि पूछेगा तो ब्राह्मणी और भाषा पूछेगा तो प्राकृत। उसके बाद प्रमुख शासक हम लोग देखें। प्रमुख शासक कौन कौन? सिमु को याद रखना है, सातकर्णी को याद रखना है और गौतमीपुत्र सातकर्णी को याद रखना है। ऐसे वरिष्ठीपुत्र भी थे और पुलुमावी भी थे। कौन? पुलुमावी भी थे। उसके बाद आता है हम लोग क्या? सर्वप्रथम जो है क्या सातवाहन वंश में सातवाहनों ने सर्वप्रथम जो ब्राह्मण भिक्षुक होते थे ना, जो भिक्षा मांगते चलते हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भिक्षुक होते थे, उनको भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन वंश के समय ही शुरू हुआ था। क्या? क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों भिक्षुकों को, ब्राह्मण जो भिक्षुक होते हैं, ब्राह्मण भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा कौन चलाया था? तो कौन वंश चलाया था? तो सातवाहन वंश। सर्वप्रथम सातवाहन वंश के समय ब्राह्मणों को क्या, जो ब्राह्मण भिक्षुक होते थे, ब्राह्मण भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश के समय शुरू हुआ। उसके बाद क्या? सर्वप्रथम पूछेगा कांस के। क्या? कांसे की जो मुद्राएं होती थी वो, उसके बाद शीशा के मुद्रा, चांदी के मुद्रा और पोटीन के मुद्रा। क्या? पोटीन के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? सिक्के चलवाए थे। कौन कौन? कांसा, शीशा, चांदी और पोटीन। क्या? कांसा, शीशा, चांदी और पोटीन के जो है मुद्रा, जो सिक्का होता था, वो सातवाहन वंश के समय में चलाया गया था। और सातवाहन वंश के समय में दो को प्रसिद्ध, क्या सातवाहन वंश के समय में, सातवाहन वंश के समय दो को जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका नाम क्या था? एगो के नाम था हाल। क्या? एगो के नाम था हाल और दूसरा के गुनादर। क्या? गुनादर नाम था। और हाल जो थे वो गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक को लिखे थे। कौन कौन? गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक को लिखे थे। और गुनाधर जो था वो बृहत गाथा लिखे थे। क्या? बृहत गाथा पुस्तक नाम। ये दोनों पुस्तक पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है एग्जाम में कि गाथा सप्तशती पुस्तक का विमोचन किसने किया? पुस्तक किसने लिखा? तो हाल नामक साहित्यकार। और उसके बाद गुनाधर जो बृहत कथा लिखते हैं। क्या? बृहत कथा नामक पुस्तक को लिखते हैं। जो गौलिमिक थे वो सैन्य टुकड़ियों का प्रधान होता था। जो सैनिक होता था, सैन्यों के जो सैनिक होता था, सबका प्रधान को उस समय क्या कहा जाता था? तो गौलिमिक कहा जाता था। क्या? गौलिमिक कहा जाता था। जो सारा सैनिकों का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? गौलिमिक कहा जाता था। और क्वेश्चन यहाँ से भी क्या आता है? सातवाहन वंश के समय में, क्या सातवाहन वंश के समय में स्थापत्य कला से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्या स्थापत्य, जैसे देखिए कार्ले का चैत्य। क्या? कार्ले का चैत्य का निर्माण किस वंश के समय हुआ? तो सातवाहन वंश के समय। कार्ले का चैत्य का निर्माण किस वंश के समय हुआ? तो सातवाहन वंश के समय में। और अजंता और एलोरा के गुफा का निर्माण, क्या अजंता और एलोरा के गुफा का निर्माण भी सातवाहन वंश के समय हुआ था। और जो एगो आता है अमरावती काला। क्या? अमरावती काला। अमरावती काला का भी विकास सातवाहन वंश के समय हुआ था। और सातवाहन वंश जो था वो संभवतः क्या मातृ सत्रात्मक था। क्या? उस समय माता का विशेष पूजा किया जाता था, माता को लोग मानता था और मातृ सत्रात्मक था। क्या? सातवाहन वंश जो है संभवतः मातृ सत्रात्मक था। लेकिन राजा, क्या लेकिन राजा जो होता था वो पितृ सत्रात्मक होता था। क्या? पितृ सत्रात्मक होता था, पिता को महत्व देता था ज्यादा। और ऐसा संभवतः कहा जाता है कि सातवाहन जो है लगभग, जो सातवाहन वंश है लगभग मातृ सत्रात्मक थे, माता को ज्यादा महत्व देते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे।
यानी सातवाहन वंश के समय मातृ सत्रात्मक और जो राजा होता था वो पितृ सत्रात्मक होता था। क्या? पितृ सत्रात्मक होता था। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सातवाहन वंश के समय में सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। कौन थे? सीमुख थे, जो सुशर्मा की हत्या करके बैठे थे। सुशर्मा की हत्या कब किए थे? तो 60 ईस्वी पूर्व सुशर्मा की हत्या करके अपने वंश सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं सीमुख। और सीमुख का जो है अपने राजधानी को प्रतिष्ठान ले जाते हैं, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, महाराष्ट्र राज्य में वो अपने राजधानी को प्रतिष्ठान ले जाते हैं गोदावरी नदी के किनारे। और उनका भाषा क्या था? तो भाषा प्राकृत था। क्या? भाषा प्राकृत था और लिपि देवनागरी था। कैसा? लिपि ब्राह्मणी था। क्या? लिपि ब्राह्मणी था। और सातवाहन वंश के प्रमुख राजा पूछेगा तो 3 को याद रखना है, सीमुख, सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऐसे इनको भी याद रखना है, वरिष्ठपुत्र और पुलु मावी। उसके बाद सर्वप्रथम सातवाहनों ने क्या किया कि सर्वप्रथम सातवाहन वंश के समय में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं, जो ब्राह्मण अपना जीवन यापन भिक्षा मांग करके करते हैं, तो सातवाहन वंश के जो राजा थे उस समय क्या किए कि भिक्षा में भूमि दान देना प्रारंभ कर दिए थे। क्या? भूमि दान दे देते थे भिक्षा में अनाज न दे करके भूमि दान दे देते थे कि जाइए वो भूमि आपका हुआ। और भूमि दान देने की प्रथा अगर पूछेगा तो सातवाहन वंश के समय शुरू हुआ। कौन वंश? सातवाहन वंश के समय शुरू हुआ। और देखिए यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सीसा से पूछता है क्वेश्चन कि सीसा का सिक्का। क्या? सीसा का सिक्का कौन सा वंश के समय में चालू हुआ था? तो सातवाहन वंश के समय में। कांसा, सीसा, चांदी और पोटिन भी पूछता है। देखिए कांसा और चांदी छोड़कर पोटिन भी पूछेगा और सीसा भी पूछेगा। ये दोनों का जो सिक्का है सर्वप्रथम सातवाहन वंश के समय ही शुरू हुआ था। और सातवाहन वंश के समय 2 साहित्यकार थे मेन, वो हाल और गुडाल थे। क्या? हाल और गुनादल थे, जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे उस समय का। और जो हाल का पुस्तक है वो गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखे थे। हाल कौन? हाल जो थे वो गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखे थे। और गुनाधल जो थे बृहत कथा लिखे थे। क्या? बृहत कथा नाम के पुस्तक को लिखे थे। और उस समय जो सैनिक के प्रधान होता था, जो सैनिकों का हेड होता था, उसको क्या कहा जाता था? तो गौलिमिक। क्या? गौलिमिक कहा जाता था, जो सैनिकों का प्रधान होता था। उस समय स्थापत्य कला से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कार्ले का चैत। क्या? कार्ले का चैत का निर्माण सातवाहन वंश के समय हुआ। और जनता और एलोरा की गुफा सातवाहन वंश के समय हुआ था उसका निर्माण। और उसके बाद अमरावती काला वो पूछता है कि अमरावती काला का निर्माण कौन सा वंश के समय हुआ? तो वो भी सातवाहन वंश के समय। और सातवाहन वंश संभवतः क्या? संभवतः सब मानते हैं कि मातृ सत्रात्मक था, माता को ज्यादा महत्व देते थे। अब लेकिन याद रखना है कि जो राजा होता था वो पितृ सत्रात्मक होता था। क्या? पितृ सत्रात्मक होता था। इसके आगे हम लोग कहते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को हो सके जितना से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।